हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अब यहाँ पर पहुँच गए हम। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 32। क्या लिखा है? अ फिगर गिव्स द एक्स टी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा आगे चैप्टर नंबर 14 में। पर ग्राफ तो देख लो यार। गिव द साइन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ अलग अलग जगह पर देखनी है। टी इज इक्वल टू 0.3। यहाँ पर देखो जीरो है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 0.3 होना चाहिए, यहाँ पर 0.3 होना चाहिए। फिर है 1.2 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर होना चाहिए 1.2। और 9 माइनस 1.2 यहाँ पर होना चाहिए -1.2। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक्स की पोजीशन। सबसे पहले 0.3 पर देखते हैं। एक्स लाइन के नीचे मतलब एक्स क्या होगा? नेगेटिव एक्स होगा। यहाँ पर नेगेटिव एक्स होगा। दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव एक्स होगा। हाँ तो सही है, नेगेटिव एक्स लिख लेते हैं और क्या। फिर यहाँ पर जो पॉइंट हमारा है, यहाँ से लाइन अगर हम खींच ले और इसका एंगल मेजर कर ले, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। और ये कौन सा है? इधर इधर कौन सा बन रहा है? कॉन्वेक्स। ओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल गया हमें, तीनों चीजें मिल गई। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पर तीनों चीजें हमें मिल गई है। पॉइंट 1.2 पर देखते हैं। ये तो एक्स के ऊपर है, मतलब एक्स के ऊपर है। एक्स क्या है? पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव। मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब क्या है? स्लॉप। स्लॉप लेते हैं, यहाँ पर स्लॉप लेते हैं। स्लॉप स्लॉप स्लॉप, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। वेलोसिटी पॉजिटिव। शेप कौन सा है? यहाँ पर है कॉन कॉन्वेक्स, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई, यहाँ पर तीनों चीज़ें मिल गई। और यहाँ पर ढूंढते हैं -1। डिस्टेंस कितना है? नेगेटिव साइड है, मतलब नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स, बिल्कुल नेगेटिव एक्स है। फिर उसके बाद क्या करना है? सर स्लॉप ढूंढ लो ना। स्लॉप तो काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे हो। चलिए ढूंढ लेते हैं। स्लॉप यहाँ पर आ गया, थीटा लेस देन 90 डिग्री। वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। और क्या आएगा? ये तो शेप दिख रहा है ना, ऐसा शेप है कॉन्वेक्स। अरे कॉनकेव बोलते हैं इसको, क्या कॉन्वेक्स। केव मतलब खड्डा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो सारी चीजें यहाँ पर हमें पता चल गई है। बहुत ही बढ़िया। और एक आ गया एनसीईआरटी से क्वेश्चन। फिगर गिव्स एक्स टी प्लॉट ऑफ a particle in one dimension motion. Three different equal intervals of the times are shown. In which interval is the average speed greatest and in which it is the least? ओ सबसे ज़्यादा स्पीड। अब सबसे ज़्यादा स्लॉप जब सब बड़ा होगा वहाँ पर बड़ा होगा। देखो यहाँ पर स्लॉप कितना है, यहाँ पर है इतना स्लॉप दिख रहा है। रेड बना लेते हैं इसको। यहाँ पर है छोटा सा स्लॉप दिख रहा है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से हॉरिजेंटल लाइन ही है पूरी। हॉरिजेंटल है मतलब है ही नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लॉप है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा स्लॉप मतलब सबसे बड़ी वेलोसिटी। और यहाँ पर स्लॉप है थीटा लेस देन 90 डिग्री नहीं है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पर है नेगेटिव वेलोसिटी है और सबसे बड़ी है मैक्सिमम। मैक्सिमम 3 नंबर पर आ गई। मैक्सिमम हो गया, हो गया। तो 3 नंबर पर है मैक्सिमम और वो भी है नेगेटिव। वो भी है नेगेटिव। फिर शेप कैसा है? 3 नंबर का शेप वैसे भी कहाँ दिख रहा है? ठीक है, यहाँ देख लो, ऐसा है। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मांगा नहीं है लेकिन बना सकते हैं। फिर इंटरवल नंबर 1 कैसा है? यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और मिनिमम है। वहाँ पर मिनिमम स्लोप है, मतलब मिनिमम स्पीड है। और लास्ट में जो इंटरवल नंबर ऊपर दिख रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो जीरो भी बोल दो तो भी चलेगा। जाने दो उसको, जाने दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वहाँ पर भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन तो होते हैं कभी कभी। एग्जाम्पल नंबर 34 क्या लिख रहा है? फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। वाओ। थ्री इक्वल इंटरवल, 1 2 3 दिया हुआ है। इन विच इंटरवल द स्पीड, स्पीड कहाँ लिखा है? आप ऐसे ही पढ़ लोगे। एवरेज, एवरेज, चलो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट
स्पीड वर्सेस टाइम है तो स्लोप यहाँ पर एक्सेलरेशन दिखाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए ये वाला, ये नहीं दिख रहा है, रेड कलर लो। हाँ, यस। सबसे पहला है एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पर लिया मैंने। स्लोप कैसा है? स्लोप छोटा स्लोप है। यहाँ पर बड़ा स्लोप दिख रहा है, सी पॉइंट पर मैंने बड़ा स्लोप, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। मतलब 2 नंबर पर मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और वो भी नेगेटिव होगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहला तो मिल गया हमें, पहला मिल गया। निकाल दो। इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। अबे ग्राफ देखो पूरा यार, वहाँ पर आप फिर स्लॉप मत बनाने लगाना। ग्राफ मत देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो। अरे स्पीड तो दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है, ग्राफ स्पीड का दिखा रहा है, मतलब सबसे जो टॉच पर बैठा है वही मैक्सिमम है। इंटरवल नंबर 3 वाला ही मैक्सिमम। यहाँ पर अगर स्लॉप की गलती करोगे तो फिर मार्क्स चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया। फिर क्या है? चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव साइन ऑफ वेलोसिटी। अब सब जगह पर दे तो दी, क्या करें? सब जगह पर दे तो दी, क्या करे? सब जगह पर दे दी ना हमने। वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर अगर देखते पहली वाली, तो थीटा लेस देन 90, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। ऐसे काउंट करे करे वेलोसिटी देखो, स्पीड का ही ग्राफ है ऑलरेडी। सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर लाइन के ऊपर है ग्राफ, तो डायरेक्ट ही पॉजिटिव है। और उसमें लास्ट में क्या पूछा है? व्हाट आर द एक्सेलरेशंस ऑफ पॉइंट ए बी सी। ए सी देखो, यहाँ पर फ्लैट लाइन है, यहाँ पर भी फ्लैट लाइन है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए बी सी डी सबका एक्सेलरेशन जीरो है। सबका एक्सेलरेशन जीरो, सबका साथ, और सबका एक्सेलरेशन जीरो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं इसका कितना एक्सेलरेशन है भाई, तो जीरो होगा। कितनी बार एक्सेलरेशन जीरो होगा? वैसे पूछेंगे तो 4 बार होगा, वो सब ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है, दोबारा नहीं करते। वो ढूंढ लिया, अब एक बार देख लो उसको। अब आया जे डबल ई 2015 मेन का क्वेश्चन, थोड़ा लंबा सा पूछा है। मैं आपको पहले समझा दूंगा, फिर इसको कैसे शॉर्ट में करना है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। क्या लिखा है? टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली। यहाँ से हम पत्थर का थोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, एक पत्थर है फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ। यहाँ पर एक टावर है, बनाया हुआ टावर है, ठीक है। हाइट है उसकी 240, एच है यहाँ पर कुछ। यहाँ पर एक पत्थर हमें फेंकना है। दो पत्थर एक्चुअली फेंकना है। यहाँ पर एक रेड वाला पत्थर फेंका, और दूसरा है, दूसरा कलर का पत्थर फेंकते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। ए वाला पत्थर जो है पहले फेंका, वो है यू, बोल देते उसको 1 = 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरा जो पत्थर फेंक रहे हैं उसको फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला दूसरा पत्थर ऑफकोर्स ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। और जो कम स्पीड से फेंका हुआ है वो पत्थर क्या करेगा, यहाँ से कम स्पीड पर आएगा, और ये पत्थर तो पहले नीचे पहुँच जाएगा क्योंकि कम ऊपर गया है, और ये पत्थर यहाँ पर दूसरे पर पहुँचेगा। मतलब इसको लगेगा T1 टाइम नीचे पहुँचने में, इसको लगेगा T2 टाइम नीचे पहुँचने में। तो पहले तो मैथमेटिकल वाला पार्ट लेते हैं, फिर भी दूसरी बार मैं आपको फिर ट्रिक दिखाता हूँ इसकी क्या है। तो हमें पता है S = ut + 1/8t², ये तो हमें बिल्कुल पता है, इक्वेशन बिल्कुल पता है। तो हम पहले पत्थर की बात लेते हैं। S1 = डिस्टेंस यहाँ से कितना हाइट करेगा, -240। हमने ये पहले भी पढ़ लिया है कि जब हम पूरी ट्रैवल अगर पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल होता है तो यहाँ पर डायरेक्शन लेना है। तो S = -240, U पहले पत्थर का 10 है, और एज्यूम करते हैं कि पहले पत्थर के लिए टाइम लगता है पूरा ट्रैवल लगने के लिए, T1 लगता है। और अगर उस यहाँ से एक्सेलरेशन हमेशा -g ही लगेगा। तो इसमें से हमें मिल जाएगा पहले पत्थर को लगने के लिए, नीचे ऊपर से नीचे गिरने के लिए टाइम लगा है 8 सेकंड। देखो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको आइडिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी ज़रूरत नहीं है। सिमिलर यहाँ पर क्या है, S2 वाला पत्थर जो है, S2 वाला पत्थर है, वो भी 240 बट 40 की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, तो वो लेगा नीचे आने में लेगा 12 सेकंड।
मतलब क्या हुआ? तो T1 पत्थर यहाँ पर 8 सेकंड में नीचे आ जाएगा। T1 वाला जो पत्थर है, वो 8 सेकंड पर यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 सेकंड पर T2 वाला पत्थर यहाँ पर 8 सेकंड पर T2 वाला पत्थर कुछ ऊपर की साइड होगा, ऊपर होगा। सही है? तो अभी जो 8 सेकंड है, फर्स्ट 8 सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी रिलेटिव लेते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है? यहाँ पर मुझे चाहिए y2 माइनस y1 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टोन और माइनस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टोन। दूसरे स्टोन से पहले स्टोन में मुझे उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे अगर दोनों इक्वेशन यहाँ पर पकड़ लूँ S1, S2, S2 माइनस S1 को क्या है? ut प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर और मैं टाइम ले रहा हूँ दोनों का T1। तो पीछे की टर्म है वो कट जाएगी। S2 माइनस S1 में पीछे की टर्म कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा ut1 माइनस ut2। तो u1 40 है, दोनों का टाइम में T1 लिया है, क्या होगा इज इक्वल टू आप देखो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू बन जाएगा 30T1। मतलब रिलेशन क्या हुआ? लीनियर रिलेशन बना। S2 माइनस S1 का लीनियर रिलेशन बना। तो यहाँ पर है S2 माइनस S1 और कैसे Y2 माइनस Y1। टाइम लगा है 8 सेकंड लगाए 8 सेकंड, ठीक है 8 सेकंड लगाए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहले मुझे मोशन मिलेगी, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दोनों का डिफरेंस जो है वो लीनियर है, तो लीनियर ग्राफ है। यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है। मतलब ये पहला जो कैलकुलेशन किया उसका ज़रूरत है नहीं। चारों ग्राफ इक्वल ही है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। नाउ ये स्टोन तो ग्राउंड पर अब पहुँच चुका है। बाकी 8 से 12 सेकंड तक दूसरा जो स्टोन है अकेला ही जर्नी कर रहा है, अकेला-अकेला घूम रहा है। अकेला घूम रहा है तो उसकी जो इक्वेशन है वो तो S इज़ इक्वल टू UT प्लस 1 हाफ AT स्क्वायर तो आएगा ही। अगर इक्वेशन में भी ना पढ़े तो क्या है? उसका एक्सेलरेशन क्या है? इज़ इक्वल टू माइनस जी। अगर माइनस जी एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। उसमें से देख लो कौन-सा ग्राफ इस तरह का है? इसमें तो है ही नहीं, नहीं आएगा। ये भी नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ग्राफ, आधा इसको निकालो, ये हुआ। ये वाला ग्राफ उल्टा है, नहीं आएगा। आंसर बी करेक्ट है, आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है। समझे आप? ये कैलकुलेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे एग्ज़ाम्पल में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या करना है? सी T1 क्या है कि दोनों स्टोन ऊपर से नीचे यहाँ पर आएगा, जब T1 यहाँ पर गिरेगा, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो T1 टाइम पर यहाँ पर हवा में लटकता होगा। जो ज़्यादा स्पीड से फेंका है ऊपर भी पत्थर ज़्यादा जाएगा और वो हवा में पहुँचेगा, मतलब T1 टाइम पर ये पत्थर नीचे पहुँच गया, ये पत्थर ऊपर है। तो यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर आएगा तो सिर्फ S इज़ इक्वल टू UT का ही पार्ट आएगा, क्योंकि स्पीड ही है, टाइम तो दोनों का इक्वल है वहाँ पर। तो वहाँ तक का रिलेशन लीनियर आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ ये दूसरा पत्थर ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसका इक्वेशन तो पूरा आएगा। उसको पड़ेगा माइनस जी, नेगेटिव जी पड़ेगा और उसका शेप तो होता है ऐसा। खत्म हो गया, मिल गया ग्राफ। बस इतना ही होता है, लॉजिक होता है इसमें, लेकिन खतरनाक होता है। अब आया जे डबल ई 2005 वाला क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल 36। क्या लिखा है? द गिवन ग्राफ शोन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट वेरिएशन। मतलब ए वाला ग्राफ यहाँ पर दिया है, जे डबल ई 2005 में पूछा गया है, ए वाला ग्राफ दिया गया है और नीचे है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। सी आपको यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है। हम अब तक पढ़ते आए हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टी का पता है, वेलोसिटी वर्सेस टी का पता है, एस वर्सेस टी का पता है, लेकिन यहाँ पर देखो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ये चीज़ तो प्रॉब्लम वाली हुई। और आप सामने देखो तो सामने भी तो वही है, ए एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ए एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो जब ऐसा केस हो तो इसको आप लाइन में कन्वर्ट कर लो। इसको क्या है, आप लाइन कोई भी लाइन इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या दिखाता है? स्लॉप दिखाता है। एम क्या दिखाता है? स्लॉप दिखाता है। एम क्या दिखाता है? स्लॉप दिखाता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है।
तो स्लोप मुझे चाहिए तो यहाँ पर स्लोप मुझे चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा बड़ा थीटा नेगेटिव स्लोप है। ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब नेगेटिव स्लोप है और क्या आएगा स्लोप इज इक्वल टू V0/x0। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस V0/x0 स्लोप में बताया। तो स्लोप मिल गया हमें। दूसरा चाहिए c चाहिए। c हमें पता है y यहाँ पर जो एक्सिस है उसको y बोल देंगे, यहाँ पर एक्सिस x होगा x है। तो c का जहाँ इंटरसेप्ट कट करता है, c को कट करता है, y को कट करता है c मतलब V0 हुआ c, V0 हुआ c। इसलिए तो पहले मैंने आपको फंडामेंटल दिखाया था ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मिल गया C0 इज इक्वल टू V0 इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन में ऐसा रख दीजिए। सो V इज इक्वल टू माइनस V0/x0 x प्लस V0। अब क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dV/dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dV/dx, dx dx कैंसिल कर दो तो मुझे पुराना मिल जाएगा। ऐसे इक्वेशन ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत ही सॉल्व किए हैं। पता नहीं हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो है लीनियर मोशन वाला वो देख लीजिए, उसमें हमने काफ़ी एग्जांपल सॉल्व किए हैं वन डायमेंशनल मूवमेंट। तो इसका क्या होगा? dx/dt तो v हो जाएगा और यहाँ पर इस इक्वेशन को रख दीजिए। सो v इज इक्वल टू माइनस V0/x0 x प्लस V0 और इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही बचता है, x का हो जाएगा 1, V0 का हो जाएगा 0। तो इसको आगे क्या करें, इसको अंदर ले लो तो हो जाएगा a इज इक्वल टू V0/x0 x माइनस V0। ये क्या इक्वेशन है? ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। मतलब लाइन आएगी। m क्या है? m पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्लोप ढूंढते हैं। इसका है पॉजिटिव स्लोप थीटा लेस देन 0, यस ऑफ कोर्स है। इसका है थीटा ग्रेटर देन 0, नहीं है तो इसको कैंसिल करो। स्लोप ही नहीं है तो कैंसिल कर दो। इसको आगे बढ़ाओ थीटा थीटा ग्रेटर देन 0 कैंसिल कर दो। आंसर नंबर ए आ गया, आंसर नंबर ए। और आप सी भी देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव सी V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 0 यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। सो आंसर आंसर हमें मिल चुका है, आंसर इज ए। तो यह एग्जाम्पल नंबर 37 क्या दिखाता है? द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया v, टी के अंडर का एरिया, जो भी एरिया है यहाँ का अंदर का एरिया, बिटवीन टू इंस्टेंस T1 एंड T2, दो T1 T2 के अंदर का मामला है। यहाँ पर ले लेते हैं T1, यहाँ पर ले लेते हैं T2। गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम dt T2 माइनस, ये तो हमें पता ही है ना, डिस्टेंस चाहिए तो v मल्टीप्लाई बाय t कर दो, इसके एरिया मिल जाएगा। क्या लिखा है? ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई तो ही वो होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा रूल बिल्कुल नहीं है। फिर क्या लिखे? ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी तो रूल कहाँ है? ऐसा भी तो नहीं है। ओनली इफ द पार्टिकल मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। अरे एक्सेलरेशन बढ़े या तो कम हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी क्या है? इन ऑल द केसेस irrespective ऑफ वेदर द मोशन इन वन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। अल्टीमेटली देखो क्या है उसका, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस कवर्ड एज इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, टोटल समेशन है, सम है, which is true irrespective of whether the body has uniform velocity, uniform or non-uniform acceleration. Hence, answer D is correct. तो हमने करेक्ट आंसर चूज किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एग्जाम्पल नंबर 38 क्या दिखाता है? द वेरिएशन इन द स्पीड of the car during 2 hour journey shown in figure, the magnitude of maximum acceleration, velocity और speed और मतलब टाइम का ग्राफ दिखाता है। सबसे सबसे स्टीप ग्राफ कौन सा दिख रहा है? देखो सबसे स्टीप ग्राफ मुझे तो BC दिख रहा है।
यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल है, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल है। देखो इसको ऑपोज़िट साइड देखें, ऑपोज़िट साइड अगर हो जाएगा, अगर यहाँ पर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, वो भी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। मतलब सबसे वर्टिकल लाइन के नज़दीक वाला ग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन-सा ग्राफ है? AB 0 है, AB 0 है, AB 0 है। थीटा 1, थीटा 2 ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना है, वहाँ से कंपैरिज़न हो जाएगा। बड़ा स्लोप, बड़ा आंसर। कौन-सा स्लोप सबसे स्टीप है? ये वाला स्लोप सबसे ज़्यादा है बड़ा। सी ऑपोज़िट साइड भी देख सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन वर्टिकल के साथ कंपेयर करना दोनों स्लोप को। जो भी वर्टिकल के नज़दीक होगा, वो वाला आंसर सही होगा। ऑपोज़िट स्लोप में एरर होती है और एग्ज़ाम नीट जेईई में वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एग्ज़ामिनर बहुत शाणे होते हैं। उसके बाद है 39 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम टी। ग्राफ दिया हुआ है, क्या लिखना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। अब इसमें से देखो, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर अगर चाहिए थीटा, तो हमें चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, यहाँ पर स्लोप ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। स्लोप यहाँ से देख लो, स्लोप यहाँ से देख लो, स्लोप कौन-सा सबसे बड़ा है? देखो पॉइंट सी का स्लोप सबसे बड़ा है। यहाँ से स्लोप लो तो टेंजेंट लेना पड़ेगा, यहाँ से इतना बड़ा बिल्कुल नहीं है, यहाँ से टेंजेंट लो तो बिल्कुल छोटा है। मतलब सी पॉइंट का जो पॉइंट दिख रहा है, ए का तो 0 लग रहा है, बी का स्मॉल लग रहा है, डी का भी दिख 0 लग रहा है, सी का सबसे बड़ा है, सी का सबसे बड़ा स्लोप है। सी आंसर सी, सी का सबसे बड़ा स्लोप है। तो सही बात है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है? अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व। ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में एग्जाम में पूछा गया है 2008 में। क्या लिखा है? द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम कब है? अब स्लोप ढूंढ लो ना यार, सीधा ही स्लोप पकड़ो ना। कौन सा स्लोप सबसे सबसे बड़ा स्लोप है? स्लोप का कंपैरिजन करना है और आंसर पाना है। ए का स्लोप तो यहाँ पर आएगा, छोटा है। बी का स्लोप यहाँ पर आएगा। सी का देखो काफ़ी बड़ा स्लोप लग रहा है, यहाँ पर बड़ा स्लोप दिख रहा है। डी का भी छोटा है, मतलब सी वाला स्लोप सबसे मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पर देखो बी सी है, यहाँ पर देखो ए बी होता है एग्जाम में, बी सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, मतलब उसमें भी गलती हो सकती है। देखो सही आंसर पता चलने के बाद भी एरर हो सकती है, तो आप खास याद रखना ये वाली चीज़। उसके बाद आ गया JEE 2018 वाला क्वेश्चन आया है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू प्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ए बी सी डी देखना है। सही है, चलो पहले लेते। क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, चलो ये तो होता है, तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, वी बिकम नेगेटिव ऑपोजिट में चला जाएगा। ये तो ऐसे ग्राफ बिल्कुल बनते हैं। करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, क्योंकि अगर पहला वाला ग्राफ है तो सभी ग्राफ उस पे लिखा हुआ है कि सारे सभी ग्राफ एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो दूसरा कंपेयर करते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर वेलोसिटी डेफिनेटली वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। फिर वेलोसिटी नेगेटिव साइड पर चलेगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी वाला पार्ट सही है, वेलोसिटी वाला पार्ट सही है। पोजीशन अगर हम गिने तो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर गया, यहाँ से यू वेलोसिटी यू आई, फिर यहाँ पर टॉप पर पहुँचता है तो वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, मतलब यू से यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके यू जो पोजीशन है वो ज़ीरो तक गई, वो भी चेक कर लेते। तो यहाँ से यू है, यहाँ से यू की पोजीशन, यहाँ से सबसे ऊपर डी पर पहुँचा ऑब्जेक्ट, वहाँ से टाइम होने के बाद सबसे ऊपर पहुँचा पोजीशन। पोजीशन देखो ज़ीरो से पोजीशन शुरू हुई, अगर एक गिने तो ज़ीरो पोजीशन, यहाँ पर ज़ीरो पोजीशन है।
यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन है। तो ये डेफ़िनेटली वहाँ कंपेयर कर सकते हैं। फिर ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आया, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आया, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, डिस्टेंस मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, डिस्टेंस मैक्सिमम है, फिर कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ और पोजीशन 0 हो गई। तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ भी करेक्ट है। ये वाला ग्राफ नंबर 2 इज़ आल्सो करेक्ट। तो बरोबर है, ग्राफ नंबर 2 तो बरोबर है। अब ग्राफ नंबर 3 देखते हैं, ग्राफ नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखो एक शेप यहाँ पर बन रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है। मतलब कौन-सा शेप बन रहा है? ये शेप तो है, ये शेप तो है कॉनकेव, सही है ना? यहाँ पर देखो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉनकेव शेप नहीं बनता है, कॉन्वेक्स शेप बनता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्वेक्स शेप बनता है, कॉनकेव शेप नहीं बनता है। मतलब ये सी वाला जो है वो तो इनकरेक्ट हुआ, सी वाला इनकरेक्ट हुआ, सी वाला इनकरेक्ट हुआ, सी वाला इनकरेक्ट हुआ। खत्म कर दो, ये वाला इनकरेक्ट है, उसको पकड़ के आप खत्म करो इसका आंसर। और उसके बाद क्या है? सी पोजीशन तो है ही, पहले 0 से पोजीशन स्टार्ट हुई, फिर पोजीशन इंक्रीज़ हुई, मैक्सिमम पोजीशन हो रही है, विथ 0 पोजीशन हो रही है। बॉल को आप उछालो यहाँ से, ये बॉल उछालो, ऊपर गया, नीचे आया, 0 हो गया। तो वो भी 4 नंबर भी करेक्ट है, 3 नंबर वाला इनकरेक्ट है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव तो उसका होना चाहिए कर्व ऐसा। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल शेप यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसा वाला कर्व आएगा, ऐसा वाला कर्व आना चाहिए, ऐसा वाला कर्व आना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में तो क्वेश्चन नहीं पूछा तो ज़्यादा उसकी माथापच्ची नहीं करते। फिर है एग्जाम्पल नंबर 42 JEE 2000 में पूछा गया है, क्या लिखा है? बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द हाइट डी। यहाँ से बॉल ऊपर से नीचे आया, हाइट है उसकी डी, ठीक है, हाइट है डी, अबोव द ग्राउंड, ऊपर से बॉल को नीचे आया, ऊपर से बॉल नीचे आया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में 0 है। फिर वेलोसिटी यहाँ पर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से कम हो रहा है। देख लेते हैं यहाँ पर, बॉल ड्रॉप फ्रॉम वर्टिकली हाइट डी अबोव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू द हाइट d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies in height। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो ग्राफ दिया हुआ है, अगेन वी एच का हाइट और मतलब डिस्प्लेसमेंट का वही ग्राफ दिया है। डी यहाँ पर पहले ट्रैवल कर रहा है, तो सबसे पहले जो शुरू हो रहा है नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी फर्स्ट ग्राफ पर दी हुई है, यहाँ पर एक पॉजिटिव वी से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एक नेगेटिव वी से शुरू हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव वी से शुरू हो रहा है और नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। तो विथ यहाँ पर आप देखो तो नेगेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर डी होता है कम हो रहा है, डी ऑब्जेक्ट कम हो रहा है, तो सही है। वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ पर बढ़ रही है नीचे जैसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, और उसकी हाइट कम हो रही है, तो ये वाला ग्राफ नीचे वाला सही है। इसमें देख लेते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, मतलब बी ग्राफ तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर जो दिखा हुआ है, यहाँ पर अब देखो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है एक्सेलरेशन उसका जी होता है नेगेटिव, तो शेप ऐसा ही बनना चाहिए। स्ट्रेट वाला नहीं चलेगा तो सी वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सी वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या है? वेलोसिटी यहाँ से नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव आप देखो कम हो रही है, तो ए वाला भी नहीं चलेगा। अब बचा ए वाला ही बच गया है, ए वाला ही बच गया है, तो वही होना चाहिए। फिर भी उसको रिजोल्व कर लेते हैं। ये हमने तीन इक्वेशन तो हमें पता ही है, तीन इक्वेशन हमें पता ही है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जो दी गई है वो है 0, तो ये निकल जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो पैराबोलिक शेप है वो तो पता ही है हमें, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन ढूंढो तो भी पता ही है कि पैराबोलिक शेप और ऐसा ही शेप है, ऐसा ही शेप आना चाहिए। फिर वर्टिकली ड्रॉप्ड u इज इक्वल टू 0, v इज माइनस जी, हो गया हो गया हो गया। फिर
Velocity increases in negative direction, velocity is downward. Velocity increases in negative direction मतलब यहाँ से वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी नीचे जाना चाहिए और डिस्टेंस डिक्रीजेस डिस्टेंस ऊपर से डी से यहाँ पर नीचे हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस भी डिक्रीज होना चाहिए वेलोसिटी भी डिस्टेंस डिक्रीज इस साइड पर होगा देखो दोनों की कॉम्बिनेशन साइड मिल रही है फिर क्या है स्टेज 2 में है बॉल यहाँ से नीचे से बॉल रीबाउंड होकर ऊपर जा रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और डिस्टेंस 0 d/2 डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव और डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा ऑपोजिट साइड। तो आंसर नंबर 1 करेक्ट है। आंसर नंबर 1 करेक्ट है। आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करने हैं ये वाले। ये वेलोसिटी टाइम का थोड़ा है, वेलोसिटी डिस्टेंस का ग्राफ है और यही थोड़ा ट्रिक आता है। वही है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। 1 टू 2 क्या है? 1 टू 2 क्या है? 1 टू 2 सी V increases in the negative direction, सो यहाँ पर जाएगा 2 तक और h डिक्रीजेस यहाँ पर देखो तो h डिक्रीजेस हाइट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रहा है फिर क्या है 2 वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑपोजिट साइड चला जाएगा वहां से v डिक्रीजेस इन द अपर डायरेक्शन उसके बाद है JEE 2019 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था क्या है तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द ओरिजिन एज v यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है v वर्सेस x का v वर्सेस x का इक्वेशन दिया हुआ है v वर्सेस x का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर हमें x वर्सेस t का चाहिए तो उसको यहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को कि v इज इक्वल टू समथिंग x दिया हुआ है तो यहाँ पर मुझे इसको t v वर्सेस t के इक्वेशन या तो x वर्सेस t के इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मुझे आंसर मिलेगा तो यहाँ पर v इज इक्वल टू के रूट एक्स अगर मैं उसको v स्क्वायर कर दूँ तो रूट निकल जाएगा v इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स दिस दोनों से डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ तो क्या हो जाता है डी वी स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू के स्क्वायर के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी तो यहाँ पर हो जाएगा 2v डी बाई डी टी सामने आ जाएगा राइट डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी क्या है v है वहाँ पर v रख दीजिए अब मुझे करना है उसका इंटीग्रेशन इसका करना है इंटीग्रेशन v कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड v कैंसिल हो गया तो हो गया dv इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 dt ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ पर फटाफट हम जा रहे हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाता है v हो जाता है ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा t अब देखो यहाँ पर क्या है v है इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई टी मतलब v है वो पॉजिटिव होगा वहाँ से तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो वहाँ से पता क्योंकि टी नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी के स्क्वायर बाई 2 वो तो कांस्टेंट है, के का स्क्वायर तो पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी यहाँ से पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी थीटा लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव है तो ये वाला आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं इसका स्लोप लेकर देखते हैं। तो बिल्कुल थीटा लेस देन 90 डिग्री ये वाला हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला भी हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और दूसरा अगर वेलोसिटी आप देखो तो v प्रोपोर्शनल टू t मतलब एक्सेलरेशन v पॉजिटिव है तो मतलब शेप कैसा आना चाहिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कॉनकेव खड्डे वाला शेप आएगा कॉनकेव आएगा और थीटा कैसा होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए तो यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं इसको देखो इसको मैं स्लोप लेता हूँ तो कितना आता है थीटा लेस देन 90 डिग्री तो इसको चेक करो
थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये तो हो गया ना, ये शेप मिल गया, ये हो गया तो आंसर आ गया। सी इज़ और करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगर यहाँ से भी सैटिस्फाई नहीं हो तो आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। वेलोसिटी को सामने लिख दो, वी इज़ टू dx बाय dt, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर लो, तो आपको मिल जाएगा x, और x इज़ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, x इज़ प्रोपोर्शनल, तो ये वाला मिल गया आपको ग्राफ। इतना टेंशन नहीं लेने का है, यहाँ से ही आंसर आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो आगे क्यों बढ़ रहे हो? सीखने के लिए। हाँ, पता है मुझे कितना सीख लिया, आगे बढ़ते। तो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, ग्राफ में एक स्टेटमेंट घुसाया है मैंने। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टेटमेंट 1 दिया है, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन may have non-zero acceleration at an instant when its speed is zero. स्टेटमेंट 2 दिया है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से बॉडी, किसी बॉडी को ऊपर में ऊपर थ्रो किया तो क्या हुआ, ऐसे आएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप यहाँ पर पोजीशन है, टॉप पोजीशन, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन सी बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तो लिखा हुआ है जी, मीटर पर सेकंड ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन जीरो ना हो, चलेगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, मुझे तो लग रहे हैं दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यस ऑफ कोर्स ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू, एंड स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ए वाला है वो, मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है। क्यों लग रहा है, यहाँ पर देखो बॉडी यहाँ से ऊपर गई, तो ऊपर की वेलोसिटी है वो तो ठीक है ज़ीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें लेना है तो उसका वेलोसिटी, उसके नज़दीक के जो पॉइंट है, उसके साथ लेना है, डिफरेंस लेना है इस दोनों का। तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी, वरना वेलोसिटी नहीं मिलेगी। समझे? तो मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट है वो, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज़ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक टाइम पर 0 हो सकती है, लेकिन उसके नज़दीक के टाइम पर या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। तो वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है यहाँ पर एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी 0 है या नहीं है, उससे उससे कुछ भी मतलब नहीं बनता है। समझे आप? राइट, सो बी इज़ ट्रू, एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, खास याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी टॉपिक का इतने ही डेप्थ से एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।